हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द चेंज SO2 plus half O2 converting to SO3. Statement 1. Hybrid state of sulfur changes from Sp to Sp2. Statement 2. Bend shape of SO2 changes to trigonal planar. Statement 3. Bond angles between OSO atoms are different. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 3 और। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर हम देखें तो हमारे पास इनिशियली जो मॉलिक्यूल गिवन है वो है SO2 एंड देन SO3। सो अगर हम SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय स्टेरिक नंबर। सो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर होगा वो होगा इक्वल टू 2 बॉन्ड पेयर्स जो कि है यहाँ पे 1 and 2 प्लस एक लोन पेयर, यानी कि जो स्टेरिक नंबर आया वो आया 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। और इस केस में जो शेप आएगा वो आएगा बेंट, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है जिसके कारण रिपल्शन आएगा। इसी कारण से जो बॉन्ड एंगल आता है इस केस में वो आता है 119 डिग्री, जो कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल से कम है, क्योंकि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, लेकिन ड्यू टू रिपल्शन 119 डिग्री आता है। अब अगर हम SO3 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। सो इस केस में जो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे हम स्टेरिक नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा इक्वल टू 3। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं। सो क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2, और यहाँ पे जो शेप आएगा वो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और इसी कारण से जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा इक्वल टू एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो कि होता है 120 डिग्री। यानी कि हम बोल सकते हैं जब SO2 SO3 में कन्वर्ट हुआ तो जो हाइब्रिडाइजेशन था वो तो सेम ही रहा, क्योंकि वो sp2 ही है अभी भी। जो शेप है वो चेंज हुआ, जो कि पहले बेंट था अब हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, एंड जो बॉन्ड एंगल है OSO वाला वो पहले 119 डिग्री था, अब वो 120 डिग्री हो गया। यानी कि अगर हम हमारे स्टेटमेंट चेक करें तो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि शेप चेंज हो रहा है, और स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट है। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें स्टेटमेंट 2 and 3 है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।